दक्षिण फ्रांस के एक शांत गांव में मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाते अपने आरामदायक कमरे में आप आधी रात को उठते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है। आप पूरी तरह जाग चुके हैं, आंखें खुली हैं, लकड़ी की छत को घूर रहे हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा। उंगली तक नहीं, चिल्लाने के लिए जीभ भी नहीं। सीने पर ऐसा दबाव जैसे कोई बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं है। फिर शुरू होती हैं आवाजें, किसी अनजानी भाषा में धीमी फुसफुसाहट, जमीन पर चरमराहट, जबकि घर में कोई नहीं है, और आंख की कोर में हिलती एक परछाई। आप हिलने की कोशिश करते हैं, नतीजा कुछ नहीं। डर धीरे धीरे रेंगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, और दिल युद्ध के ढोल जैसा धड़कता है। और तभी दबाव हट जाता है। आप उछलकर उठ बैठते हैं, पसीने से भीगे हुए, दिल दौड़ता हुआ, लेकिन जिंदा। ये भूत था, कोई डरावना सपना, या बस आपका दिमाग देर रात की मस्ती में था? स्वागत है उस डरावनी और चौंकिंगली आम घटना में जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में बताएं, हो सकता है आप अकेले ना हों। तो स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्या है? चलिए इसे मेडिकल लैटिन शब्दों के बिना समझते हैं। स्लीप पैरालिसिस वो मजेदार पल है जब आपका दिमाग कहता है, चलो उठो, दिन शुरू करते हैं, लेकिन शरीर जवाब देता है, अभी तो मैं एयरप्लेन मोड पर हूं। मतलब दिमाग पूरी तरह जाग चुका होता है, लेकिन शरीर अब भी सो रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है असली मस्ती। आप हिल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, और आपका दिमाग, जो कंफ्यूजन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, शुरू हो जाता है खाली जगह को क्रिएटिविटी से भरने में। अब एंट्री लेते हैं। परछाई जैसी आकृतियां, दम घोंटने वाला दबाव, और कानों में फुसफुसाहट। असल में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये बात उस इंसान को समझाओ जिसे लग रहा है कि कोई राक्षस उसके फेफड़ों पर कटक कर रहा है। ये अनुभव कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक चलता है, लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे पूरी हॉरर फिल्म देख ली हो। डरावना? हाँ। रोचक? बिल्कुल। आम? उससे ज्यादा जितना आप सोच सकते हैं। तो नहीं, आप भूत के शिकार नहीं हैं। आप तो बस बायोलॉजी के एक और अजीब पल का शिकार हैं। और घबराइए मत, ये तो बस शुरुआत है। आइए बात करें लक्षणों की, क्योंकि बिना चेकलिस्ट के कोई भी डरावना अनुभव अधूरा लगता है ना? सबसे पहले सीने पर दबाव, लेकिन रोमांटिक वाला नहीं, बल्कि लगता है कोई घोड़ा मेरे ऊपर बैठा है वाला। फिर आता है दम घुटने जैसा एहसास, मजा ही मजा, जैसे कोई अदृश्य भूत आपको गला घोंट रहा हो, जिसने लेग डे मिस किया लेकिन क्रॉसफिट का दीवाना है। और कैसे भूल सकते हैं क्लासिक छाया आकृति को, जो कमरे के कोने में खड़ी होती है, किराया भी नहीं देती, बस आपको डराने का फुल टाइम जॉब कर रही होती है। कुछ लकी लोगों को ऑडियो इफेक्ट भी मिलते हैं, कान में फुसफुसाहट, किसी के कदमों की आहट, या दिमाग में ऐसा बजिंग साउंड जैसे आपके न्यूरॉन्स ने हॉन्टेड रेडियो स्टेशन ट्यून कर लिया हो। और कुछ लोग महसूस करते हैं जैसे कोई उन्हें बिस्तर से खींच रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति। कुछ तो सीधे अपने शरीर से बाहर तैरने लगते हैं, जैसे बजट फ्रेंडली भूत। और ये सब हो रहा होता है जब आप पूरी तरह पैरालाइज्ड होते हैं। बधाई हो, आपने इंसानी डरावने अनुभव का पूरा डीएलसी अनलॉक कर लिया है। लेकिन घबराइए नहीं, आप अब भी नॉर्मल हैं, बस उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस के डीलक्स एडिशन को महसूस कर रहे हैं, जो थोड़ी ग्लिची हो गई है। ठीक है, अब वक्त है एक ट्विस्ट का। क्या आपको पता था कि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ रात को ही नहीं, बल्कि दिन के समय की झपकी में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बुराई सूरज निकलते ही ऑफिस बंद नहीं करती। चाहे वो रात के 3 बजे हों, जब पूरा चांद चमक रहा हो, या रविवार की दोपहर 3 बजे, आपका दिमाग सोच सकता है, चलो इस नैप का मूड खराब करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि दिन वाले एपिसोड और भी डरावने होते हैं, शायद इसलिए कि दिमाग सोचता है, अरे दिन है, कुछ डरावना कैसे हो सकता है? और तभी बूम, दोपहर में परछाइयां। तकनीकी तौर पर इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ये वही ब्रेन बॉडी मिसफायर है। लेकिन मानसिक रूप से दिन में स्लीप पैरालिसिस कुछ ज्यादा ही बदतमीज लगता है, जैसे कोई आपको तब डराने आ जाए जब बाहर धूप खिली हो और चिड़ियां चहचहा रही हों। तो अगर आप सोचते थे कि नैप लेना सेफ है, सरप्राइज, स्लीप पैरालिसिस को वर्किंग ऑनवर्स की समझ नहीं है। दोपहर की झपकी से पहले अब 2 बार सोचना पड़ेगा। तो अब आती है मिलियन यूरो वाली सवाल, आखिर स्लीप पैरालिसिस है क्या? क्या ये बस दिमाग की कोई अजीब हिचकी है,
एक छोटी सी साइकोलॉजिकल गड़बड़ी, या कुछ पूरी तरह अलग? क्योंकि ईमानदारी से कहें, जब आप बेड पर जमे पड़े हों और कोने में कोई परछाई गुर्रा रही हो, तो वो साइंस जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म में आपको बिना पूछे ही हीरो बना दिया गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक भटका हुआ सपना है। कुछ मानते हैं कि आपकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंस गई है। और फिर हमेशा वो एक दोस्त होता है जो दावा करता है कि उसकी दादी ने एक भूत को काली बकरी पर सवार देखा था स्लीप पैरालिसिस के दौरान। सच्चाई ये है कि किसी के पास पूरे जवाब नहीं है, अभी तक तो नहीं, और यही इसे दिलचस्प बनाता है। अगले चैप्टर्स में हम साइंस और आत्मिकता, शक और श्रद्धा के बीच की रेखा को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस सिर्फ आपकी रातों को नहीं डराता, ये लॉजिक और विश्वास की सीमा पर भी मंडराता है। तैयार हैं? चलिए साथ में इन साइयों में कदम रखते हैं। आपका स्वागत है इतिहास के सबसे अजीब ब्रेकअप में, जब आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिमाग कहता है उठो और चमको, लेकिन शरीर स्नूज मारकर ऐसे सोता है जैसे कोई बागी टीनेजर हो। ये अजीब तालमेल गड़बड़ तब होती है जब दिमाग नींद से जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन शरीर अभी भी रेम एटोनिया नाम की स्थिति में लॉक होता है। मतलब आपका शरीर अस्थायी रूप से पैरालाइज्ड रहता है, ताकि आप सपने में तकिए को कराटे न मार दें। नतीजा, आप पूरी तरह जाग चुके हैं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा और दिमाग सोच रहा है एग्जिट कहाँ है, ये फुसफुसाहट किसकी है, क्या ये कोई भूत है? लेकिन घबराइए मत, ये कोई भूतिया चक्कर नहीं है, ये बस बायोलॉजी है जो फाइलें ठीक से सिंक नहीं कर रही। ये वैसा ही है जैसे लैपटॉप ऑन किया और माउस चल रहा हो लेकिन स्क्रीन फ्रोजन हो। क्लासिक गड़बड़। और बाकी गड़बड़ों की तरह ये भी आमतौर पर थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, जब तक कि आपका दिमाग इसे हॉरर शो में न बदल दे। चलिए चलते हैं एक छोटे से डिट्योर पर, सीधा सपनों की दुनिया में, खासकर आरईएम स्टेज की ओर। आरईएम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। नाम तो एक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये वो वक्त होता है जब आपकी आंखें अजीब तरह से इधर उधर घूम रही होती हैं और आप सपनों में पूरी तरह खोए होते हैं। इस स्टेज में आपका दिमाग जमकर पार्टी कर रहा होता है, कभी उड़ती भेड़ों के साथ, कभी पुराने एक्स के अजीब सपनों में, या फिर एक बैगेट से झोंबी से लड़ते हुए, ताकि आप इन सपनों को असल में जीकर अपने बुक शेल्फ को राउंड हाउस किक न मार दें। शरीर एक सेफ्टी फीचर ऑन करता है, अस्थायी लकवा। जी हाँ, ये बिल्ट इन है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका दिमाग सपनों की डिस्को से बाहर निकल आता है, लेकिन शरीर अब भी फ्रीज मोड में पड़ा होता है। और बस हो गया स्लीप पैरालिसिस। आप जाग चुके हैं, लेकिन अभी भी हिलना मना है, मोड में फंसे हैं। आरईएम को मानिए आपके दिमाग की प्राइवेट रेव पार्टी जैसा। ज्यादातर बार बाउंसर यानी नर्वस सिस्टम सही समय पर पार्टी बंद कर देता है, लेकिन कभी कभी पार्टी चलती रहती है और आप बस डर से कांपते हुए उसे देख रहे होते हैं। न डांस कर सकते हैं, न भाग सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस की फास्ट ट्रैक टिकट चाहिए? बहुत आसान, बस स्ट्रेस, नींद की कमी और थोड़ा सा अस्तित्व का डर मिला दीजिए। असल में अगर आपकी जिंदगी इन दिनों एक ऐसे सीजन फिनाले जैसी लग रही है जिसमें न बजट है और न लॉजिक, लेकिन ट्विस्ट बहुत ज्यादा है, तो बधाई हो, आप एकदम उपयुक्त उम्मीदवार हैं। जब आप थक चुके होते हैं, आपका दिमाग रात को ठीक से रीस्टार्ट नहीं कर पाता, स्मूथ स्लीप साइकिल की जगह मिलता है ब्रेन का चॉस, जैसे कोई नशे में डीजे ट्रैक्स स्किप कर रहा हो। इसमें जोड़ लीजिए चिंता और बेढंगी नींद की टाइमिंग, और बूम, स्लीप पैरालिसिस लैंड में आपका स्वागत है, जहां अकेला नागरिक आप ही हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्रॉनिक नींद की कमी और मूड डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन स्लीप पैरालिसिस के चांस बढ़ा देते हैं। सोचिए जैसे आपका दिमाग छोटा सा सफेद झंडा लहरा रहा है और कह रहा है, क्या मुझे एक ऐसी झपकी मिल सकती है जो हॉरर शॉर्ट फिल्म जैसी न लगे? लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्द ही हम बताएंगे कि इस डरावनी प्लेलिस्ट से कैसे बचा जाए। पहले देखते हैं कि आपकी पसंदीदा सोने की पोजीशन आपको कैसे धोखा दे सकती है। तो आप पीठ के बल सीधा लेटकर सो रहे थे जैसे कोई शाही मम्मी, और सोच रहे थे, मैं हर बार किसी हॉरर मूवी में क्यों जागता हूं? खैर, बात यह है, पीठ के बल सोना दिखने में तो एलिगेंट लगता है, लेकिन असल में यह स्लीप पैरालिसिस को आपके रीम डांस फ्लोर पर बुलाने का खुला निमंत्रण है।
जब आप सीधा लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। आपकी जीभ और गला पीछे की ओर ढीले हो जाते हैं, सांसें उथली हो जाती हैं और शरीर एकदम शांत लगता है। इस कॉम्बो से आपका दिमाग सोच सकता है, क्या हम मर रहे हैं? और बूम, छाया प्राणियों की एंट्री। रिसर्च बताती है कि जो लोग पीठ के बल सोते हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस का खतरा ज्यादा होता है उन लोगों की तुलना में जो करवट लेकर सोते हैं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप वैम्पायर पोज को छोड़ दें और पूरी तरह फेटल पोजीशन अपनाएं, या कम से कम एक थके हुए रैकून की तरह सोने की कोशिश करें, करवट में थोड़ा सा मुड़े हुए, और राक्षसों की बजाय स्नैक्स के सपने देखें। चलिए उस सवाल का सामना करें जो पैनिक मोड में सबसे पहले आता है, क्या स्लीप पैरालिसिस मुझे मार सकता है? छोटा जवाब, नहीं। लंबा जवाब, फिर भी नहीं। लेकिन ये आपको ऐसा जरूर महसूस करा सकता है जैसे आप अपनी खुद की हॉरर फिल्म में लीड रोल में हैं। हिल न पाने की हालत, छाती पर दबाव और परछाई जैसे प्राणी। हाँ, ये सब डरावना है, लेकिन जानलेवा बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका दिमाग रीस्टार्ट के दौरान आप पर एक साइकोलॉजिकल प्रैंक कर रहा हो। आपकी सांसें थोड़ी हल्की लग सकती हैं, लेकिन वे चल रही होती हैं। आपका दिल फॉर्मूला 1 फिनाले जैसा धड़क सकता है, लेकिन वो सिर्फ एड्रेनालिन की हरकत है। असली खतरा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। घबराहट, डर और समझ न होना, ये सब इमोशनल चोट छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप इसके पीछे का विज्ञान समझ जाते हैं तो ये कम कोई प्राचीन आत्मा मुझ पर सवार है और ज्यादा मेरे दिमाग को सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए जैसा लगता है। ज्ञान ही शक्ति है, खासकर तब जब वो ज्ञान आपको रात भर चैन से सुला दे, बिना ये सोचे कि कोई विक्टोरियन भूत आपको अपनी अधूरी रिलेशनशिप की वजह से घूर रहा है। बहुत पहले, जब स्लीप पैरालिसिस का कोई फैंसी नाम या वैज्ञानिक व्याख्या नहीं था, तब भी वियतनाम में लोगों के पास इसके लिए एक नाम था, मा जय, जिसका मतलब होता है भूत द्वारा दबाया जाना। लोक कथाओं के अनुसार यह किसी न्यूरॉन की गड़बड़ी नहीं थी। जी नहीं, ये तो बदला लेने वाले भूत, भटकी हुई आत्माएं या शरारती प्रेत होते थे जो आपकी छाती पर बैठ जाते थे। फर्क नहीं पड़ता था कि आप किसान थे, विद्वान थे, या बस वह बंदा थे जिसने टेट लूनर न्यू ईयर पर अगरबत्ती जलाना भूल गया। अगर आपको मज्जे हुआ तो साफ था कि परलोक से कोई आपसे खफा है। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई आत्मा थी जिसे अधूरे काम निपटाने थे। दूसरों का मानना था कि यह कोई भटकती आत्मा थी जो रात भर के लिए किसी शरीर में ठहरने की जगह ढूंढ रही थी। एयरबीएनबी जैसा, बस बहुत ज्यादा डरावना और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं। और हाँ, मोहल्ले का कोई ना कोई बुजुर्ग हमेशा पीछे के आंगन में लगी प्राचीन पेड़ को दोष देने के लिए तैयार रहता था। विज्ञान तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन डर, वो बहुत असली था। और जब आप पैरालाइज्ड हों और कोई छाया जैसी आकृति अपनी छाती पर बैठी दिखे, तो ईमानदारी से कहें, भूत वाला थ्योरी काफी सॉलिड लगता है। यूरोप के पास भी स्लीप पैरालिसिस क्लब की अपनी वीआईपी राक्षसी है, बदनाम नाइट हैग। नहीं, ये आपकी चिड़चिड़ी चाची नहीं है। सदियों पुरानी यूरोपीय लोक कथाओं के अनुसार नाइट हैग एक डरावनी बूढ़ी डायन है जो रात में चुपके से लोगों के कमरे में घुसती है और सरप्राइज सीधे उनकी छाती पर बैठ जाती है। वो आपको कंबल ओढ़ाने नहीं आती, बल्कि आपकी सांस चुराने आती है, जैसे वो एक्सपायर्ड आत्माएं इकट्ठा कर रही हो मजे के लिए। वर्णन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर वो एक बिखरे बालों वाली, झुर्रियों से भरी हुई और ऐसा चेहरा ले होती है जो केवल हॉरर फिल्में ही पसंद कर सकती हैं। और वो चलती नहीं, वो फिसलती हुई आती है, क्योंकि चलना नौसिखियों के लिए होता है। और ये तो सपनों को आतंकित कर रही है मिडिल एजेस से ही। लोगों का मानना था कि अगर आपने उसे देख लिया तो आपने कुछ गलत किया है, या शायद आप सिर्फ सोने से पहले प्रार्थना करना भूल गए। खैर, अगर आप उसकी छाती पर बैठे हुए उठे तो सबसे बहादुर योद्धा भी फुल आर्मर में सोने का सोच सकता है। विज्ञान को भूल जाइए। जब एक हवा में तैरती डायन आपकी फेफड़ों को बूफे समझकर घूर रही हो, तब लॉजिक तो अपना बैग उठाकर सीधे बाहर निकल जाता है। जापान में स्लीप पैरालिसिस का सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके साथ पूरी बैक स्टोरी है जिसमें शाप, राक्षस और बदला शामिल है। इसे कहते हैं कनशिबारी, जिसका मतलब होता है धातु में बंधा हुआ, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। और ये कोई कवितामय उपमा नहीं है। जापानी लोक कथाओं में कनाशिबारी को अधूरे काम वाले आत्माओं, गुस्सैल भूतों
या उन लोगों के द्वारा डाले गए काले जादू से जो नाराज हैं और जिनके पास करने को कुछ नहीं है, इन सब से जोड़ा जाता है। आपने मंदिर साफ नहीं किया? बूम। कनाशी बारी। आपने अपने दोस्त की भूतिया गुड़िया पर हंसी उड़ाई? कनाशी बारी डीलक्स एडिशन, जिसमें फुसफुसाहट फ्री में मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकलने की कोशिश कर रही होती है, कुछ कहते हैं कि कोई आत्मा अंदर घुस रही होती है। जो भी हो, यह अनुभव इतना डरावना है कि आपको एक आंख खोलकर सोने और अपने फ्यूटन के चारों ओर नमक की रेखा खींचने पर मजबूर कर सकता है। आज का जापान विज्ञान को मानता है, लेकिन सांस्कृतिक डर अब भी बरकरार है। और जब आपकी दादी कहें कि अलमारी के पास मत सोना, तो मान लीजिए, भरोसा रखिए, हमने देख रखा है। कई अफ्रीकी संस्कृतियों में स्लीप पैरालिसिस सिर्फ दिमाग की कोई गड़बड़ नहीं है, यह तो एक आध्यात्मिक युद्ध है। परंपराओं के अनुसार यह तब होता है जब बुरी आत्माएं या पूर्वजों की शक्तियां यह तय करती हैं कि वे आपकी नींद के दौरान आपके शरीर की सवारी करें। सच में कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं आपकी छाती पर बैठती हैं या उस पर सवारी करती हैं, जैसे आप कोई आधी रात का उबर हों। कुछ लोग इसे एक सज्जा मानते हैं, शायद किसी वर्जना को तोड़ने के लिए, पूर्वजों का अनादर करने के लिए, या बस किसी श्रापित पेड़ के पास नमस्ते बोले बिना निकल जाने के लिए। कुछ क्षेत्रों में इसे ईर्ष्यालु लोगों द्वारा काले जादू से किए गए आध्यात्मिक हमले के रूप में भी देखा जाता है। ऐसी पैटी ड्रामा जो भौतिक दुनिया से परे चला जाता है। इसीलिए ऐसे अनुभवों से बचने के लिए सुरक्षा कर्मकांड, तावीज और आध्यात्मिक शुद्धिकरण आम बात है। पश्चिमी विज्ञान भले ही इसे रियम से जुड़ी मांसपेशी या लकवा कहे, लेकिन गांव में लोग कहते हैं, सोने से पहले दादी के भूत से बात कर लो, वरना कोई अदृश्य चीज तुम्हें WWE स्टाइल में पटक देगी। इससे पहले कि विज्ञान ने न्यूरॉन और आरएम साइकिल के जरिए स्लीप पैरालिसिस को समझाने की कोशिश की हो, प्राचीन सभ्यताओं के पास पहले से ही अपने डरावने और कहीं ज्यादा नाटकीय जवाब थे। माया सभ्यता के लोग मानते थे कि यह किसी आत्मिक प्राणी का काम है जो रात में आपको संदेश देने आता है या फिर सजा देने, यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। प्राचीन चीन में लोग इसे इस रूप में देखते थे कि कोई भटका हुआ भूत या शरारती आत्मा आपकी छाती पर बैठकर थोड़ी ज्यादा मस्ती कर रही है। ताओ धर्म के अनुष्ठानों में घंटियां, तावीज और जोर से मंत्रोच्चार शामिल थे, क्योंकि लगता है कि भूतों को भी शोर पसंद नहीं होता। इन संस्कृतियों के पास EEG मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास अगरबत्ती, ड्रैगन और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां थीं जो कहती थीं, अगर रात में छाती पर दबाव महसूस हो तो एक मोमबत्ती जलाओ, पूर्वजों से प्रार्थना करो और शायद एक आंख खोलकर सो। चाहे वो कोई दिव्य संदेश हो या कोई आत्मिक शरारत, एक बात तो तय थी, लोग स्लीप पैरालिसिस को लेकर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे। और ईमानदारी से कहें तो भला कौन होता। अब कहानी थोड़ा अजीब से बढ़कर मेरे पास पवित्र जल लाओ मोड़ में चली जाती है। कई लोग जो स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करते हैं, वो कुछ ऐसा बताते हैं जो लगभग मृत्यु के अनुभव जैसा लगता है। जरा कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर पैरालाइज्ड हैं, अचानक आपको महसूस होता है कि आप तैर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और फिर बूम, आप खुद को ऊपर से देख रहे होते हैं, जैसे कोई भ्रमित भूत इंटर्न अपने पहले दिन। कुछ लोग खुद को छत से देखते हैं, कुछ दीवारों से गुजरते हैं जैसे वो पार्ट टाइम आत्मा हो। शुरुआत में तो ये शांतिपूर्ण लगता है, जब तक आपको एहसास न हो जाए, रुको, मैं पंखे के पास क्यों हवा में लटका हूं। वैज्ञानिक इसे ब्रेन की स्पेशल अवेयरनेस गड़बड़ी या REM डिसोसिएशन कह सकते हैं, लेकिन सच कहें, ऐसा महसूस होता है मानो आपकी आत्मा आधी रात को टहलने निकल गई हो। चाहे यह परलोक की एक झलक हो या आपका ब्रेन डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले कर रहा हो, यह स्लीप पैरालिसिस का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा है। और अगर कभी आप खुद को अपने शरीर से बाहर तैरता हुआ पाएं, तो घबराइए मत। जब तक कि कोई रोशनी ना दिखे, उस समय पूछ लेना, भाई वापसी की टिकट भी है क्या। चलिए बात करते हैं हर स्लीप पैरालिसिस कहानी के VIP मेहमानों की। छाया लोग। हाँ, वही धुंधले बिना चेहरे वाले साए जो आपकी रूम के कोने में ऐसे खड़े रहते हैं जैसे किसी हॉरर फिल्म के अनपेड एक्स्ट्रा हों। आप पैरालाइज्ड हैं, उंगली भी नहीं हिला सकते, और वो वहां होते हैं, लंबे, स्थिर और किसी तरह हमेशा बैकलाइट में खड़े होते हैं ताकि डर का पूरा सीन बन सके। न आंखें न मुंह,
बस शुद्ध अनाम खतरा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो उन्हें घूर रहे हैं, और कुछ तो दावा करते हैं कि हर बार जब उन्होंने पलक झपकाई वो थोड़ा और पास आ गए। एक मजाक ये भी है कि इन सायों की हाजिरी आपके ज्यादातर एक्स से बेहतर होती है। विज्ञान इसे दिमाग की चाल बताता है, जब दिमाग सेंसरी कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन ईमानदारी से कहें, जब आप जागते ही अपने मौजों की दराज के पास एक इंसानी आकृति को खड़ा पाते हैं तो दिमाग की गड़बड़ी वाला तर्क कुछ हल्का लगता है। चाहे वो भूत हो, दानव हो, या बस आपकी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। एक बात तय है, शैडो लोग सबसे बेकार रूममेट होते हैं। और अब आते हैं असली हॉरर मूवी वाले पल। गला घुटने की भावना, पैरों को खींचे जाने का एहसास, और वो प्यारा सा लम्हा जब कोई अदृश्य चीज आपको सीधे बिस्तर से खींच ले जाती है। सुनने में मजेदार लग रहा है? नहीं लगता था। कई स्लीप पैरालिसिस सर्वाइवर्स बिल्कुल यही बताते हैं। गले पर दबाव, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा हो, या अचानक ऐसा लगना जैसे कोई आपकी एड़ियों को पकड़कर आपको बिस्तर के पैरों की तरफ खींच रहा हो, मानो बचपन में बिस्तर के नीचे छुपे राक्षस ने अब नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर ली हो। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो आधे रास्ते मृत्यु की दुनिया में जा चुके थे, फिर अचानक रियलिटी में वापस खींचे गए। और अब आती है वो फिल्मी स्टाइल हांफती सांस। विज्ञान फिर से इसे ब्रेन सिग्नल मिसफायर और नींद से जुड़े भ्रम बताता है। लेकिन ये बात 3 बजे एक अदृश्य एमएमए डेमन से लड़कर उठे इंसान को समझाना आसान नहीं है। यही वजह है कि कई संस्कृतियां इन अनुभवों को किसी भूत प्रेत या कम से कम एक बदतमीज आत्मा की शरारत मानती हैं। जो भी हो, बिस्तर से घसीटे जाना कभी भी 5 स्टार अनुभव नहीं होता। जैसे स्लीप पैरालिसिस अपने आप में काफी डरावना नहीं था, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बोनस साउंड इफेक्ट्स और पैरानॉर्मल ईस्टर एग्स भी आते हैं। सोचिए, आप बिस्तर पर जमे हुए हैं और अचानक जोर जोर से कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन फिर पता चलता है कि घर में कोई है ही नहीं। या फिर एक ग्लास अचानक शेल्फ से गिर जाता है, जैसे किसी गुस्सैल भूत ने हल्का सा धक्का दिया हो। और हमारे प्यारे पेट्स को तो भूल ही मत जाइए। बिल्लियां खाली कोनों में फुफकारती हैं, कुत्ते बिना किसी चीज के भौंकते हैं, या उससे भी डरावना बस दीवार को घूरते रहते हैं जैसे वो किसी भूतिया रियलिटी शो का फिनाले देख रहे हों। ये अजीब घटनाएं अक्सर स्लीप पैरालिसिस के साथ या तुरंत बाद होती हैं, जिससे पूरा अनुभव किसी ब्रेन ग्लिच से कम और किसी आत्मिक मेहमान की विजिट से ज्यादा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ इत्तेफाक है, कुछ कहते हैं कि ये डायमेंशन ओवरलैप होने पर एनर्जी शिफ्ट होता है। जो भी हो, अगर आपने अभी अभी किसी शैडो डेमन वाले सपने से निकलकर सांस ली है और आपका कुत्ता अलमारी की तरफ गुर्राने लगे, तो बेहतर होगा आप देखने ना जाइए, बस सोने का नाटक कर लें। भूत प्रूफ लॉजिक। स्लीप पैरालिसिस की कहानियों में सबसे डरावने दोहराव वाले विषयों में से एक फेसलेस वॉचर, यानी बिना चेहरे वाला दर्शक। पीड़ित अक्सर बताते हैं कि वे जागते हैं, हिल नहीं सकते, लेकिन महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। बिस्तर के पैरों के पास या कमरे के कोने में कोई खड़ा होता है, न तो कोई राक्षस, न ही भूत, बल्कि उससे भी डरावना एक इंसान जैसी छाया, लेकिन बिना चेहरा, न आंखें न मुंह, बस एक अजीब खालीपन। फिर भी महसूस होता है कि वो देख रहा है, निगरानी कर रहा है, शायद जज भी कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो चेहरा विहीन आकृति पास झुकती है, जैसे और करीब से देखना चाहती हो, लेकिन जब आप चिल्लाने की कोशिश करते हैं कोई आवाज नहीं निकलती। आप पलक झपकाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो गायब हो जाता है, जैसे कोई एक्सिस्टेंशियल डर का पॉपअप एड। कई लोग मानते हैं कि ये आकृति डर का एक प्राचीन प्रतीक है। कुछ लोग इसे आत्मा कहते हैं और कुछ बस अपने नींद के रूटीन को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो अगली बार जब आप जागें और महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है, कोने की ओर देखिए या मत देखिए, क्योंकि शायद अनजान रहना ही बेहतर है। जब देख रहा हो कोई बिना चेहरा और बिना दया का प्राणी। तो कौन है जो अपनी खुद की लेट नाइट हॉरर फिल्म स्लीप पैरालिसिस दिस सीक्वल में मुख्य भूमिका निभाने वाला है? अगर आप नींद से वंचित हैं, तनाव में हैं और आपकी नींद की दिनचर्या जैक्सन पोलक की पेंटिंग जैसी बेतरतीब है, बधाई हो, आप प्रमुख उम्मीदवार हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों की नींद अनियमित है, जिन्हें पुरानी चिंता है या जिन्हें पहले नींद से जुड़ी समस्याएं रही हैं, वे स्लीप पैरालिसिस के ज्यादा शिकार होते हैं।
मतलब अगर आपका दिमाग एस्प्रेसो और अराजकता पर चल रहा है तो वो आपके शरीर को यह बताना भूल सकता है, अरे उठो। पूरा शरीर। नतीजा, शरीर अभी भी स्नूज बटन दबाए है और दिमाग अपनी खुद की रेव पार्टी में चला गया है, हालुसिनेशन और अस्तित्ववादी डर के साथ। और अगर आप उसमें भावनात्मक थकावट या ज्यादा सोचने की आदत मिला दें तो आपका अनुभव सीधे डीलक्स नाइटमेयर मोड में चला जाता है। तो अगली बार कोई गर्व से बताए कि उसने 3 रातें जाग कर काम किया है तो प्यार से याद दिला दें, तुम एक नींदहीन हफ्ते दूर हो उस कोने में खड़े शैडो मैन से मिलने से। अच्छे से सो लो, नहीं तो। क्या बार बार होने वाला स्लीप पैरालिसिस कोई मेडिकल अलार्म है या बस आपका दिमाग बार बार वही मजाक दोहरा रहा है? सच्चाई यह है कि अगर ये आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट से ज्यादा बार हो रहा है तो हो सकता है ये किसी छुपे हुए नींद के विकार का संकेत हो। क्रॉनिक अनिद्रा, नार्कोलेप्सी या डिस्टर्ब्ड आरईएम साइकिल इसके आम अपराधी हैं। जब आपकी नींद की गुणवत्ता उतनी ही भरोसेमंद हो जितनी मिडिवल कॉल की मौसम रिपोर्ट, तो आपका दिमाग ग्लिच करना शुरू कर देता है। वो कहता है जागो, लेकिन शरीर को हिलाओ वाला स्विच ऑन करना भूल जाता है। जितना ज्यादा ये साइकिल दोहराएगा उतना ही आपका शरीर सोने के समय को हॉन्टेड हाउस टूर समझने लगेगा, टेंशन में, अलर्ट और मानो कभी भी कोई भूतिया हैंडशेक हो जाए। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अपनी स्लीप हाइजीन की जांच करें और अगर दिक्कत बनी रहे तो किसी विशेषज्ञ से मिलें, बशर्ते वो मैंने शैडो मैन देखा पर क्रॉस निकालने न लगे। सीधी बात, बार बार होने वाला स्लीप पैरालिसिस सिर्फ डरावना नहीं बल्कि ये आपके दिमाग की चीख हो सकती है, कृपया मेरी सोने की आदत सुधारो। चलिए बात करते हैं उस भावनात्मक विनाशकारी जोड़ी की, पीटीएसडी और डिप्रेशन, क्योंकि लगता है कि ये दोनों भी सबसे खराब स्लीप ओवर पार्टी कराते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों को पीटीएसडी या पुराना डिप्रेशन होता है उन्हें स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ऐसा होता है जैसे उसने ज्यादा एस्प्रेसो पी लिया हो, हमेशा सतर्क, कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं करता। यह लगातार मानसिक सतर्कता और रेम नींद को गड़बड़ा देती है, जिससे अचानक नींद खुलती है जहां दिमाग तो जाग चुका होता है लेकिन शरीर अब भी स्नूज मोड में होता है। और क्या ही बेहतर तरीका है एक डिप्रेशन एपिसोड को मजेदार बनाने का, सिवाय इसके कि आप जागें और देखें कि एक बिना चेहरे की परछाई कोने से आपको घूर रही है। मजेदार है ना? जिन लोगों को पहले से ही मानसिक आघात का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए स्लीप पैरालिसिस किसी यूनिवर्स की टेढ़ी सीक्वल जैसी लग सकती है। निचोड़, अगर आप या आपका कोई करीबी मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ नींद के डरावने अनुभवों से जूझ रहा है तो अब समय है किसी प्रोफेशनल से बात करने का, सिर्फ अपनी बिल्ली से नहीं। जब तक कि आपकी बिल्ली भी लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट न हो। उस केस में वाह जबरदस्त। आप वहां लेटे हैं जमे हुए और अचानक आप कुछ क्षण देखते हैं, शायद दरवाजे में एक आकृति या आपके सीने के पास मंडराता हुआ कोई साया या आपकी दादी जो कि 10 साल पहले गुजर चुकी है। स्वागत है भूतिया हेलुसिनेशन में आपके दिमाग का ओवर एक्टिंग तरीका कहने का, अरे मैं घबरा गया। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करता है कि जब मानसिक रूप से आप जाग चुके हैं लेकिन शारीरिक रूप से हिल नहीं पा रहे तो आखिर हो क्या रहा है, और इस घबराहट में वो हॉरर मोड ऑन कर देता है और आपके सबसे बुरे डर को एचडी में चला देता है। दोषी कौन है? टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन, दिमाग का वह हिस्सा जो शरीर की अनुभूति और स्थानिक जागरूकता संभालता है। जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो थोड़ी ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखा देता है। नतीजा, भूत जैसी आकृतियां, फुसफुसाहटें, ठंडी उंगलियां, चमकती आंखें, जो चाहो वो हाजिर। लेकिन अरे, कम से कम आपकी कल्पना शक्ति तो शानदार है ना? तो अगली बार जब आप कसम खाने लगें कि आपने छत पर रेंगता राक्षस देखा तो बस समझिए आपका दिमाग एक डरावनी पजामा पार्टी कर रहा था जिसमें आप जबरन मुख्य अतिथि बने। शुरुआत होती है एक बार के स्लीप पैरालिसिस से, कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन फिर यह फिर होता है और फिर जल्द ही आप हर रात अपने कमरे को 3 बार चेक करने लगते हैं। बिस्तर से पहले चीज से ऐसे बचते हैं जैसे वो शापित हो और ग्रेग नाम के किसी ओझा को बुलाने का गंभीरता से विचार कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए स्लीप पैरालिसिस केवल एक विजिटर नहीं होता,
वो पूरा सामान लेकर आ जाता है और आपकी मानसिक सेहत पर कब्जा जमा लेता है। वक्त के साथ सोने का डर असली समस्या बन जाता है। आप सोने से ज्यादा सोमवार सुबह से डरने लगते हैं। ये डर धीरे धीरे इंसोम्निया, एंजाइटी या फिर पूरी नींद की फोबिया में बदल सकता है। और ये एक क्रूर साइकिल है। खराब नींद, स्लीप पैरालिसिस, नींद का डर और भी खराब नींद। समाधान, समझ, जानकारी और शायद थोड़ा सा थेरेपी। उस इंसान के साथ जो ये सुनकर भी आपकी चिंता को गंभीरता से ले, मुझे लगता है मेरा गद्दा मुझसे नफरत करता है। स्लीप पैरालिसिस को आपकी रात की हॉरर सीरीज बनने की जरूरत नहीं है। सही मदद से आप डर को बाहर निकाल सकते हैं और चैन की नींद ले सकते हैं, चाहे ग्रेग हो या ना हो। आप शांति से सो रहे हैं, पिज्जा खाने या लॉटरी जीतने का सपना देख रहे हैं, तभी अचानक बूम, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ब्लैक होल में गिर रहे हों और आपके कानों में वैसा शोर गूंजता है जैसे किसी ने दिमाग में केतली चढ़ा दी हो। स्वागत है, यह है स्लीप पैरालिसिस के शुरुआती चेतावनी संकेत। इन्हें शरीर की थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक अलार्म प्रणाली समझिए। ये अनुभव, तेज धड़कन, गिरने जैसा एहसास, कानों में गूंज, कोई प्रेत बाधा नहीं, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम द्वारा भेजे गए संकेत हैं कि आपकी नींद की साइकिल थोड़ी भटक गई है। कुछ लोगों को तो सीने पर अचानक वजन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बिल्ली वहीं झपकी लेने बैठ गई हो। ट्रिक ये है, घबराना नहीं है। अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार होने का एक छोटा मौका मिलता है। लो भाई, फिर आ गया रात का राक्षस। क्लासिक। थोड़ा ह्यूमर मदद करता है, माइंडफुलनेस भी, और शायद, बस शायद, आप इस बार बिना पजामा पहने गिलहरी की तरह कूदे बिना इस सब से निकल जाएं। तो आप बिस्तर पर जमे हुए हैं, न हिल सकते हैं, न चिल्ला सकते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मध्य युगीन भूत आपके फेफड़ों पर आकर बैठ गया हो। स्वागत है स्लीप पैरालिसिस में, जहां आपका दिमाग पूरी तरह जाग गया है लेकिन शरीर अब भी स्नूज मोड पर है। घबराइए मत, सच में यह है नियम नंबर 1। जितना ज्यादा घबराएंगे उतनी देर तक यह चलेगा। इसकी बजाय अपनी बची खुची इच्छा शक्ति को एक पवित्र मिशन पर लगाइए। अपने सबसे छोटे पैर की उंगली को हिलाइए। हाँ, पूरा हाथ नहीं, सिर नहीं, बस एक छोटी सी उंगली या पैर की उंगली। ये छोटी सी हरकत आपके शरीर को एक सिग्नल देती है, अरे हम अभी भी जिंदा हैं नीचे। और फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, जैसे पुराने कंप्यूटर को पेपर क्लिप से रीबूट करना हो। हजारों लोग इस ट्रिक की कसम खाते हैं और न ही इसके लिए कोई जादुई ताबीज या लैटिन मंत्र की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब आप नींद और चीख के बीच फंस जाएं, तो अपने अंदर के जेडी को बुलाइए और उंगली को बात करने दीजिए। आइए बात करें सोने की पोजीशन की, क्योंकि हाँ, आप रात को बिस्तर पर कैसे धड़ाम से गिरते हैं, यही तय कर सकता है कि आप मीठे सपनों में खोएंगे या स्लीप पैरालिसिस फैंटम की मेहमान नवाजी का शिकार बनेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, पीठ के बल सोना ऐसा है जैसे आप खुद ही मिस्टर शैडो डेमन को हस्तलिखित निमंत्रण भेज रहे हों। अध्ययनों और सदमे में बचे लोगों ने दिखाया है कि जो लोग पीठ के बल सोते हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस का अनुभव ज्यादा होता है। क्यों? कुछ तो वायु मार्ग के दबाव, REM साइकिल और शायद ब्रह्मांड के बदले की भावना से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं? आसान, दाएं या बाएं करवट लेकर सोएं। अपनी पसंद चुनें, भ्रूण जैसी स्थिति, सेमी स्फिंक्स या क्लासिक तकिया झप्पी स्टाइल। और हाँ, तकिए का भी ध्यान रखें। बहुत ऊंचा तो गर्दन में खिंचाव, बहुत नीचा तो भयंकर खर्राटे और नींद के राक्षस नाराज। एक मीडियम फर्म तकिया जो आपके सिर और रीढ़ की सीध में तालमेल रखे, बस वही असली हीरो है। समझदारी से सोइए, करवट लेकर सोइए, और हो सकता है आप उस भूत से बच जाएं जिसे भरोसा करने में दिक्कत है। क्या आप रात का छाती पर बैठने वाला भूत TM से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? तो आइए बात करें एक बोरिंग लेकिन बेहद जरूरी चीज की, स्लीप हाइजीन। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बस सोने से पहले नहाएं, हालांकि प्लीज वो भी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं उन अच्छी आदतों की जो आपकी नींद की साइकिल को स्विस घड़ी जितनी स्मूथ बना सकती हैं। पहला नियम, हर रात एक ही समय पर सोने जाएं। हाँ, वीकेंड पर भी। दूसरा, फोन, टैबलेट या कोई भी चमकती स्क्रीन नींद से कम 30 मिनट पहले छोड़ दें।
जब तक कि आपकी लोरी डरावनी रेडिट कहानियां ना हों। तीसरा, सोने से पहले किसी मध्यकालीन योद्धा की तरह दावत मत उड़ाइए। वो विशाल चीज प्लेट लंच में खाइए और सबसे आखिर में कैफीन सीमित करें। वो रात 9 बजे का एक छोटा एस्प्रेसो शायद वही वजह है जिससे आप 3 AM पर शैडो डेमन के नीचे दबे हुए उठते हैं। सोने की एक रूटीन बनाइए, अपने दिमाग को एक थके हुए पपी की तरह ट्रीट कीजिए और हो सकता है वो नींद में अदृश्य भूतों पर भौंकना बंद कर दे। कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो परछाई नहीं होती जो आपके कमरे में खड़ी है, बल्कि वो होता है आपका थका हुआ तनावग्रस्त दिमाग। यही समय है ध्यान, सांस लेने के व्यायाम और योग का। नहीं, आपको 3 बजे सुबह संस्कृत में मंत्र जपते हुए हवा में उड़ने वाले साधु बनने की जरूरत नहीं है। बस 10 मिनट चुपचाप बैठकर शांत लामा की तरह सांस लेना और रेडिट पर डरावनी पोस्ट स्क्रॉल न करना, यह अपने आप में वीरता है। ध्यान आपको सिखाता है कि रात में दिमाग को बेतुके डर से पीछा करना बंद करना चाहिए। गहरी सांसें आपके दिल की धड़कन को धीमा करती हैं, नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और आपको डरावने स्लीप डेमन का चुंबक बनने से रोकती हैं। और योग, ये ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को खींचते हुए दिमाग से विनम्रता से कह रहे हों, भाई थोड़ा शांत हो जा। बोनस, अब आप अपने बिस्तर के नीचे छिपे काल्पनिक राक्षसों को लात मारने जितने लचीले हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो एक एपिसोड और की जगह योगा मैट और कुछ गहरी सांसों को आजमाइए। आपका भविष्य का स्वरूप और नींद आपको धन्यवाद देगा। लगभग 10 साल तक ओस्लो के एक ग्राफिक डिजाइनर हेनरिक को सोमवार से ज्यादा डर बिस्तर पर जाने से लगता था। हर रात जैसे घड़ी की तरह वह खुद को पैरालाइज महसूस करता था। आंखें खुली होती, शरीर हिल नहीं पाता और एक काली छाया उसके ऊपर मंडराती रहती। शुरुआत में उसने इसका दोष तनाव को दिया, फिर अपने ऊपर वाले शोरगुल वाले पड़ोसी को और फिर शायद किसी पारिवारिक श्राप को। लेकिन कुछ नहीं बदला जब तक कि एक रात नींद न आने पर डर से ज्यादा जिज्ञासा ने जीत नहीं हासिल की। उसने ढेरों लेख पढ़े, ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन किए, यहां तक कि सबटाइटल्स के साथ अकादमिक लेक्चर भी देखे और तभी आया वो आहा पल। इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ना कोई भूत, ना बदला लेने वाला पूर्वज, बस एक ब्रेन ग्लिच जो REM और जागने के बीच फंस गया। इस ज्ञान के साथ कुछ बदल गया। अगली बार जब ये हुआ तो वह घबराया नहीं। उसने मन ही मन कहा, शांत हो जाओ हेनरिक, ये तो विज्ञान है, ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं था। लेकिन कई सालों में पहली बार उसने खुद को अंधेरे में एक टॉर्च के साथ महसूस किया। इस मैकेनिज्म को समझना नियंत्रण वापस पाने की पहली सीढ़ी थी। लूसिया, एक 28 वर्षीय बरिस्ता जो फ्लोरेंस से है, को पूरा यकीन था कि उस पर कोई शाप लगा है। हर हफ्ते जैसे कोई नेटफ्लिक्स की हॉरर सीरीज चल रही हो, वह जमी हुई सी जागती, आंखें डर से फटी हुई और उसके बिस्तर के पैरों की ओर एक परछाई खड़ी होती। उसका पहला स्टॉप एक लोकल स्पिरिचुअल हीलर, जिसने उसके अपार्टमेंट में सेज जला जलाकर मानो कोई एक्सॉर्सिजन थीम वाला कुकिंग शो चला रखा हो। फिर आए नमक के घेरे, सुरक्षा क्रिस्टल्स और लहसुन और गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक होममेड ताबीज, पूछना मत। लेकिन डरावने अनुभव बंद नहीं हुए। थक हार कर और नींद से वंचित वह आखिरकार एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंची। सिर्फ 5 मिनट में पता चल गया, यह चिंता और असामान्य नींद पैटर्न से जुड़ा हुआ स्लीप पैरालिसिस था। ना कोई भूत, ना टोटका, बस एक ज्यादा काम कर चुकी नर्वस सिस्टम। लूसिया ने थेरेपी शुरू की, नींद का समय नियमित किया और धीरे धीरे अपनी रातें वापस पाली। अब जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो मजाक में कहती है, पवित्र जल की जरूरत नहीं थी, मुझे बस मेलाटोनिन और एक अच्छा गद्दा चाहिए था। हर रात 3:17 बजे प्राग में रहने वाला एक अंतर्मुखी आर्किटेक्चर छात्र थॉमस उसी डरावने सपने में खिंच जाता था। एक ढाती हुई सीढ़ी, अंतहीन लाल दरवाजे और एक फुसफुसाहट जो उसका नाम उल्टा पुकारती थी। और जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचता, धड़ाम, वह पसीने से तर, पूरी तरह जकड़ा हुआ जागता, ये मानते हुए कि वह 2 दुनियाओं के बीच फंसा है। अब यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं था, यह एक ऐसा दोहराता सपना था जो उसकी अवचेतन में VIP पास के साथ आता था। संदेह था, लेकिन थॉमस ने सपना चिकित्सा शुरू की।
उसकी थेरेपिस्ट, एक शांत स्वभाव की महिला जो शायद जरूरत से ज्यादा स्कार्फ पहनती थी, ने उसे सपने को चित्रित करने के लिए कहा। उसका नक्शा बनाओ, आमना सामना करो। धीरे धीरे थॉमस को एहसास हुआ कि उसका सपनों का संसार असल जीवन की चिंताओं को दर्शा रहा था। डेडलाइंस, असफलता का डर, अधूरा शोक। समय के साथ वह डरावना सपना अपनी ताकत खो बैठा। दरवाजे अब भी आते थे, लेकिन अब वह जानता था कि उनके पीछे क्या है, और वह अब डरता नहीं था। उसका रिव्यू, पता चला कि वो राक्षस मैं ही था। बिना कॉफी के मिलिए क्लारा और लुकास से, दो स्लीप पैरालिसिस के अनुभवी जिनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। क्लारा 28 साल की वियना की योगा इंस्ट्रक्टर, क्रिस्टल अगरबत्ती और चांद को रात रात भर मंत्र बोलने में विश्वास रखती थी। वहीं लुकास 31 साल का बर्लिन का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरी तरह साइंस मोड में था। ईईजी स्लीप ट्रैकिंग, सीबीटी सेशन और 5 अलग अलग नींद ऐप्स। दोनों की मुलाकात एक रेडिट थ्रेड में हुई जिसका टाइटल था, मैंने अपने सपने में एक डेमन को मुक्का मारा। वहां से वे दोस्त बन गए, अनुभव, कोपिंग टिप्स और स्लीप डेमन मीम्स शेयर करते हुए। जो बात दोनों को चौंकाने वाली लगी, ये कि उनकी राहें चाहे कितनी भी अलग रही हों, आध्यात्मिक बनाम वैज्ञानिक, नतीजा एक ही था, समझ, उपचार और 3 बजे की डरावनी नींद से कम जागना। क्लारा ने कहा, सबसे जरूरी चीज ये नहीं थी कि तुम मोमबत्ती जलाओ या अपना आरईएम साइकिल लॉक करो, बल्कि ये कि कोई तुम्हारी बात सच में सुने। लुकास ने सिर हिलाकर कहा, और जब तुम्हारा बिस्तर एक भूतिया ट्रैम्पोलिन बन जाए तो उसे मैसेज करने के लिए कोई हो, यह भी काफी मदद करता है। एक समय था जब मार्क ब्रुसेल्स का 30 वर्षीय बारिस्ता ने पूरी तरह हार मान ली थी। सालों तक स्लीप पैरालिसिस झेलने के बाद उसने मान लिया था कि रात के 3 बजे हमेशा डेमन टाइम रहेगा। लेकिन एक शाम जब वो नींद से जुड़े फोरम्स पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहा था, उसे एक अजीब सलाह मिली, नींद की डायरी लिखना शुरू करो और लूसिड ड्रीमिंग सीखो। शक था लेकिन उम्मीद भी। तो मार्क ने शुरू किया। सोने का समय, उसने क्या खाया, कितने एस्प्रेसो शॉट्स पिए, आमतौर पर बहुत ज्यादा, और कौन कौन से बुरे सपने आए, सब कुछ लिखना शुरू किया। उसने अपने दिमाग को यह पहचानने के लिए ट्रेन किया कि वो सपने में है, जैसे उड़ते हुए बगेट्स या उल्टी घड़ी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जितना वो जागरूक हुआ, स्लीप पैरालिसिस का असर उतना ही कम हुआ। एक रात डर में जमे रहने के बजाय मार्क ने दिमाग में चिल्लाया, आज नहीं डेमन, और वो काम कर गया। स्लीप पैरालिसिस अचानक नहीं गया, लेकिन उसका डर जरूर चला गया। अपनी डायरी में हर एंट्री के साथ उसने थोड़ा थोड़ा करके शांति वापस पाई। अब वो इसे लेटेस्ट के साथ हंसते हुए याद करता है और दोस्तों से कहता है, यहां तक कि तुम्हारे बुरे सपनों को भी मैनेज किया जा सकता है, बस आधी रात को 5 एस्प्रेसो मत पीना। तो आखिर स्लीप पैरालिसिस क्या क्या यह सिर्फ दिमाग की कोई गड़बड़ है, एक मनोवैज्ञानिक हिचकी, या जैसा कुछ लोग कसम खाते हैं, एक ऐसा पोर्टल है जो आपको उस आयाम में ले जाता है जहां परछाई जैसे प्राणी रात को स्लीप कंसल्टेंट बन जाते हैं? सच क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। अगर आप किसी न्यूरो साइंटिस्ट से पूछें तो वो कहेंगे कि ये आरईएम नींद का बगावती रूप है। लेकिन आंटी हेल्गा से पूछो तो वो कहेंगी कि तुम्हारी आत्मा को रात के गॉब्लिन्स ने दबोच लिया। ये फिनोमेनन विज्ञान और अध्यात्म के चौराहे पर अजीब तरह से खड़ा होता है, जैसे कोई व्यक्ति लैब कोट पहने हुए हो और साथ में धूप बत्ती का गुच्छा भी लिए हो। इसे पेचीदा बनाता है यह कि अनुभव वास्तविक होता है। डर, सीने पर दबाव, कानों में फुसफुसाहट, उफ, वो फुसफुसाहट, और इसलिए हर कोई इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए दिमाग को समझना ही काफी होता है, और कुछ को शांति मिलती है अगर वे अगरबत्ती जलाकर मंत्र बोलें। अंततः चाहे यह न्यूरल मिसफायर हो या रहस्यमयी शक्तियां, जवाब इस बात में नहीं है कि कौन सही है, बल्कि इस बात में है कि कौन सी चीज आपको दोबारा इसका सामना करने की ताकत देती है। क्या हो अगर स्लीप पैरालिसिस सिर्फ डरने की चीज ना हो, बल्कि एक ऐसी चीज हो जिसे हम मास्टर कर सकें? स्वागत है उस अजीब जगह में जहां स्लीप पैरालिसिस और लूसिड ड्रीमिंग का मिलन होता है। लूसिड ड्रीमर खुद को ट्रेन करते हैं ताकि वे जान सकें कि वे सपना देख रहे हैं और फिर उस पर नियंत्रण पा सकें, जैसे कि पजामा पहनकर पेरिस के ऊपर उड़ना
या कैफे में आइंस्टीन से गप्पे मारना। अब जरा सोचिए कि यही तकनीक स्लीप पैरालिसिस पर लागू हो जाए। डरने के बजाय कुछ बहादुर और थोड़ा पगले लोग पैरालिसिस के दौरान शांत रहने की प्रैक्टिस करते हैं और इस अनुभव को ड्रीम एडवेंचर का लॉन्च पैड बना लेते हैं। वे रियलिटी चेक्स, ड्रीम जर्नल और सोने से पहले इरादे सेट करने जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिमागी स्पेस वॉक की तैयारी हो रही हो। जाहिर है, हर कोई ड्रीम वल्केनो में शैतानी स्वर की सवारी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों के लिए डर को एडवेंचर में बदलने का आइडिया बहुत लुभावना होता है। क्या यह खतरनाक है? बस तब तक नहीं जब तक आपका ड्रीम सेल्फ ऑफिस बिना पैंट के नहीं पहुंच जाता। तो चलिए, अगर अजीबपन को टाल नहीं सकते तो क्यों ना उस पर सर्फिंग करना सीखें। क्या होता है जब सपने हकीकत से ज्यादा असली लगने लगते हैं? कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस या गहरे सपनों के दौरान सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने किसी और आयाम की झलक देखी या बस उनके अवचेतन मन ने बहुत ही नाटकीय पोशाक पहन ली थी। जरा सोचिए, आप अपने बिस्तर में जागते हैं लेकिन सब कुछ थोड़ा अजीब है। घड़ी उल्टी चल रही है, आपकी बिल्ली फ्रेंच बोल रही है और गुरुत्वाकर्षण शायद कॉफी ब्रेक पर गया है। ये अल्ट्रा रियल अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वास्तविकता कहाँ खत्म होती है और कल्पना कहाँ शुरू होती है? क्या यह सिर्फ दिमाग की चाल है या हम किसी गहरे रहस्य से टकरा रहे हैं, जैसे कोई अस्तित्व का ईस्टर एग हंट? वैज्ञानिक इसे हिप्नोगॉगिक हेल्यूसिनेशन कहते हैं। आध्यात्मिक लोग इसे आत्मा की यात्रा कह सकते हैं और आपकी मौसी शायद मरकरी रेट्रोग्रेड को दोष देंगी। किसी भी तरह ये पल बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये इस सीमा को धुंधला कर देते हैं कि हम क्या असली मानते हैं और क्या शायद बस सतह के नीचे छिपा है। तो अगली बार जब आपका टोस्टर सपने में आपको जीवन की सलाह दे तो शायद ध्यान से सुने या कम से कम थेरेपिस्ट को बताने के लिए नोट बना लें। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा आईना है जो आपकी भीतरी डर, विश्वास और यादों को दर्शाता है, बस थोड़े ज्यादा डरावने लाइटिंग और हॉरर साउंड इफेक्ट्स के साथ। अगर आप घबरा जाते हैं तो आपका दिमाग आपको एक ऐसा साया परोसता है जो आपकी छाती पर इंटरप्रेटिव डांस कर रहा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहें तो वही साया दीवार में घुलकर गायब हो सकता है, जैसे कोई बेकार विचार। असल में जितना ज्यादा आप डरते हैं उतनी ही भयानक और अजीब आपकी हेलुसिनेशन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपका अवचेतन मन कोई हॉरर मूवी डायरेक्टर हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, शांत रहना ये दिखाने के लिए नहीं है कि राक्षस असली नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि आप ही इस डरावनी फिल्म के निर्देशक हैं। कुछ लोग तो अपने स्लीप डेमन से बात करना भी सीख लेते हैं, जैसे, सुनो ग्रेग, आज नहीं, सुबह 9 बजे मीटिंग है। और अजीब बात यह है कि यह तरीका काम करता है। जितना आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं वो उतनी जल्दी चला जाता है। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जमे हों और एक साया मंडरा रहा हो तो एक गहरी सांस लें और दिमागी तौर पर कंधे उचका दें। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपने ही मिडनाइट साइकोलॉजिकल थ्रिलर के हीरो हैं। पॉपकॉर्न साथ लाएं या ना लाएं, आपकी मर्जी। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं इस स्लीप पैरालिसिस की अजीब सी रोलर कोस्टर यात्रा के आखिरी स्टेशन पर। तमाम परछाइयों, राक्षसों और बिना बुलाए सपनों के मेहमानों के बाद सच्चाई ये है कि कोई एक सच्चाई है ही नहीं। किसी के लिए स्लीप पैरालिसिस दिमाग की गड़बड़ी है, किसी के लिए ये एक आध्यात्मिक जागृति है, या फिर परदादी की भटकती आत्मा की शापित मुलाकात। विज्ञान कहता है हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। अध्यात्म धीरे से मुस्कुराकर कहता है हमें तो पहले से पता था। लेकिन इन दोनों ध्रुवों के बीच में खड़े हैं आप क्या मानते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या आप अगरबत्ती जलाकर मंत्र पढ़ेंगे? क्या आप डायरी लिखेंगे और गहरी सांस लेंगे, या फिर बस फुसफुसाएंगे आज नहीं साया भैया और करवट बदल लेंगे? कोई जवाब गलत नहीं है, बस ये दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि आप किसी अलौकिक पहलवान से दबे हुए हैं, वो शायद थोड़ा गलत है। असली बात यह है कि इस अनुभव को भगाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना है, समझना है और शायद उस पर हंसना भी है। क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बधाई हो, आपने इस साइंस मीट्स मैजिक थ्रिलर को झेल लिया है जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। और याद रखें, चाहे ये रियम की खराबी हो या किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल, आप तय करते हैं कि किस कहानी को मानना है और असली ताकत वहीं होती है।
क्या आपको लगता था कि स्लीप पैरालिसिस बस एक ऐसी चीज है जिसे आप अंधेरे में अकेले पसीने पसीने और अस्तित्वगत डर के साथ झेलते हैं? तो हॉलीवुड ने सोचा, क्यों ना इसे और डरावना बना दें, लेकिन एक विशाल स्क्रीन और सराउंड साउंड के साथ। मिलिए हॉरर फिल्मों से, जैसे मेयर, द नाइटमेयर और वेरोनिका, जहां स्लीप पैरालिसिस ही मुख्य किरदार होता है और आप दर्शक अगला शिकार। ये फिल्में सिर्फ असली अनुभवों से प्रेरित नहीं हैं, ये उन्हें 11 तक बढ़ा देती हैं। छाया वाले आकृति, आवाज के बिना चीखना, वो अजीब भिन भिनाहट जो लगता है जैसे आत्मा को माइक्रोवेव में डाला हो। डबल। इन फिल्मों को इतना असरदार बनाने वाली बात केवल जंप स्केयर नहीं है, बल्कि यह है कि लाखों दर्शकों ने फुसफुसाया, रुको, मैंने ये महसूस किया है। जब फिल्म निर्माता एक नींद संबंधी विकार को हॉरर सिनेमा में बदल देते हैं, तो वे उस सबसे व्यक्तिगत और सामान्य डर को छूते हैं, नियंत्रण खोने का डर। तो अगली बार जब आप देखेंगे कि कोई बिस्तर में जमे हुए शरीर के साथ बड़ी बड़ी आंखें लिए लेटा है और छत पर एक राक्षस रेंग रहा है, तो बधाई हो, आप सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे हैं, आप अपनी ही 3 बजे वाली ट्रॉमा की एक बहुत नाटकीय पॉपकॉर्न से भरी हुई संस्करण देख रहे हैं। आप एक हॉरर गेम खेलने बैठते हैं और सोचते हैं, अरे कितना डरावना हो सकता है। 5 मिनट बाद आपकी वर्चुअल कैरेक्टर बिस्तर पर पड़ी होती है, आंखें फटी हुई और छायाएं धीरे धीरे पास आ रही होती हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्वागत है स्लीप पैरालिसिस थीम वाले हॉरर गेम्स की टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में। नेवर एंडिंग नाइटमेयर्स या अमॉन्ग द स्लीप जैसे गेम आपको सिर्फ डराते नहीं, ये आपको स्लीप पैरालिसिस की उस भयानक बेबसी में डाल देते हैं। आप राक्षसों से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप भाग ही नहीं सकते। आप बस वहां लेटे रहते हैं, कंट्रोलर हाथ में लिए, अंदर ही अंदर चीखते हुए, जबकि आपका इन गेम अवतार भारी सांसें लेता है और खालीपन में घूरता है। ये गेम न केवल डर को बल्कि निराशा को भी सिमुलेट करते हैं। आपकी हर एक इंद्रिय चिल्लाती है, हिलो, लेकिन नहीं, गेम और आपका दिमाग दोनों कहते हैं, शुभकामनाएं चैंप। नतीजा, एक डिजिटल दुस्वप्न जो शायद उस फाइनल एग्जाम से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जिसे आपने पढ़ा ही नहीं। और फिर भी लोग इन्हें खेलते रहते हैं, शायद इसलिए कि आजकल मजा का मतलब है मानसिक रूप से अपने कंसोल से पिट जाना। नींद न आने वाली एक रात आप रेडिट स्क्रॉल करते हैं और पहुंच जाते हैं आर नो स्लीप पर। एक क्लिक, फिर एक और, देखते ही देखते आप 27 कहानियों में डूब चुके होते हैं, अपने हॉलवे को भूतिया मान चुके होते हैं और अपने ही आईने में शक की निगाह से देखने लगते हैं। स्वागत है क्रीपीपास्ता की दुनिया में, जहां स्लीप पैरालिसिस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं, बल्कि कहानी का ट्विस्ट होता है। ये वायरल डरावनी कहानियां अक्सर कल रात मेरे साथ ये हुआ से शुरू होती हैं और थोड़े से साइंस को खूब सारे डरावने मसाले के साथ मिलाकर परोसती हैं। इनमें होते हैं बिस्तर के नीचे खड़े रहस्यमयी साए, अदृश्य आवाजें फुसफुसाती हुई और जाहिर है क्लासिक, आंखें खुली हैं, शरीर जाम है और कोई देख रहा है। क्या ये कहानियां सच होती हैं? शायद नहीं, लेकिन आपके दिमाग को 3 AM पर खिड़की की चरमराहट के समय कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही तो जादू है, स्लीप पैरालिसिस बन जाता है एकदम परफेक्ट हॉरर बैकड्रॉप। ये कहानी इतनी रिलेटेबल, विश्वसनीय और भ्रमित करने वाली होती है कि आप गूगल पर टाइप कर रहे होते हैं, क्या मेरा कमरा भूतिया है या मुझे बस स्ट्रेस है? स्पॉइलर, दोनों हैं। जब आपको लगा कि टिकटॉक सिर्फ डांस चैलेंज और पास्ता रेसिपी के लिए है, तभी आ गया क्या स्लीप पैरालिसिस टॉक। जरा सोचिए, हल्की रोशनी, डरावनी वायलिन की धुन और एक जेन जी नैरेटर फुसफुसाते हुए कहता है, मैं उठा लेकिन हिल नहीं पाया और फिर मैंने उसे देखा। इसके बाद शुरू होती है एक सिनेमाई रिटेलिंग, ड्रामा से भरपूर रीएनैक्टमेंट, हॉरर मेकअप और सबटाइटल्स जैसे पीओवी, शैडोमैन फिर आया। ये मिनी हॉरर मोनोलॉग्स असली अनुभव को थिएटर जैसी प्रस्तुति के साथ मिलाकर देर रात की दहशत को वायरल एंटरटेनमेंट बना देते हैं। दर्शक आधे डर जाते हैं, आधे कमेंट करते हैं, सेम, डरावना, रिलेटेबल और किसी तरह 2 मिलियन व्यूज और मेलाटोनिन गमीज की स्पॉन्सरशिप तक पहुंच जाता है। टिकटॉक जनरेशन ने बेड में जमे रहने की डर को एक नई शैली बना दी है। आधा डॉक्यूमेंट्री, आधा भूतिया कहानी, आधा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इससे लोग बेहतर महसूस करें
या बस ट्रेंड में रहें? एक बात तो तय है, अब आपके बुरे सपने भी कंटेंट बन चुके हैं। तो नींद में पक्षाघात हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? जवाब सीधा है, यह डर और रिलेटेबिलिटी का परफेक्ट तूफान है। बात ज़ॉम्बीज या प्राचीन शापों की नहीं है। ये बात है आपके बारे में, जो अकेले बिस्तर पर हैं, हिल नहीं सकते और शायद कोने में बैठे किसी राक्षस की घूरती नजरों का सामना कर रहे हैं। ये निजी डर है जिससे आप सचमुच भाग नहीं सकते। इसलिए फिल्में, गेम्स, टिकटॉक और क्रिपीपास्ता इसे इतना पसंद करते हैं क्योंकि यह बहुत व्यक्तिगत लगता है। हर कोई जानता है उस अजीब पल को जब आप नींद और जागने के बीच होते हैं। अब उसमें एक डरावना साया जोड़ दीजिए और वॉला, तुरंत बुरे सपनों का ईंधन तैयार। और यह सिर्फ डरावना नहीं होता, बल्कि शेयर करने लायक होता है। आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, सेम कमेंट कर सकते हैं और अचानक एक डरावना अनुभव एक बॉन्डिंग मोमेंट बन जाता है। ये वो हॉरर स्टोरी है जिसमें भूतिया घर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक गद्दा और थोड़ा सा खराब नसीब काफी है। और क्योंकि ये इतना आम है, ये विज्ञान और अलौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। किसी के लिए यह एक आरईएम गड़बड़ी है, तो किसी और के लिए यह राक्षसी उपस्थिति। और ईमानदारी से कहें तो यही अस्पष्टता इस पूरे मजे की आधी खूबी है। डर तो सबसे मजेदार तब होता है जब आप उस पर हंस सकें, तुरंत अलमारी की 2 बार जांच करने के बाद। तो चलिए एक दिलासा देने वाले तथ्य से शुरुआत करते हैं। दुनिया की 1/3 से भी ज्यादा आबादी ने कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है। ये कोई कल्ट नहीं है, ये तो भीड़ है। यानी अगर आपने कभी नींद में जागते हुए खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाया है और लगा हो कि कोई परछाई से आपको घूर रहा है, तो बधाई हो, आप एक चौंकाने वाले बड़े और एक्सीडेंटल हॉरर स्टोरी नायकों के एलीट क्लब में शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात, आप अकेले नहीं हैं। सच कहें तो अगर स्लीप पैरालिसिस का फैन क्लब होता तो वो ज्यादातर पॉप बैंड से बड़ा होता। यह घटना इतनी आम है कि यह सीमाओं, संस्कृतियों और सोने की आदतों को भी पार कर जाती है। चाहे आप बर्लिन के छात्र हों, रोम के बेकरी वाले हों या प्राग के नाइट ऑल, संभावना है कि आप या आपके जानने वाले को स्लीप पैरालिसिस डेमन की विजिट मिल चुकी है। पर चिंता मत कीजिए, वो डेमन भेदभाव नहीं करता, वह सबको बराबरी से डराता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि यूनिवर्स बस आपको ही टारगेट कर रहा है, तो याद रखिए, आंकड़ों के मुताबिक शायद आपका पड़ोसी भी डर से रातें काट रहा है। तकलीफ को कंपनी पसंद है और शायद आरईएम स्लीप को भी। स्लीप पैरालिसिस आपको मारता नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके आदिम डर के साथ ऐसा खेल खेलता है कि पूछिए मत। जैसे आपका दिमाग सोचता है, चलो देखते हैं सबसे डरावना क्या फेंक सकता हूं जब तुम पूरी तरह बेबस हो, और धड़ाम, आप जड़ हो जाते हैं, अदृश्य महसूस करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और कोने में खड़ा वो परछाई वाला प्राणी बस आपको घूर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन टैक्स ऑडिट से भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। ये कोई बिस्तर के नीचे छिपे राक्षस की कहानी नहीं है। ये उस भय की बात है जब आप अपने ही शरीर में फंसे हों और आपका दिमाग चिल्ला रहा हो। आप चिल्लाना चाहते हैं, शुभकामनाएं, हिलना चाहते हैं। अरे वाह, कितनी मासूम ख्वाहिश है। ये तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नर्वस सिस्टम ने ही कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर डायरेक्ट कर दी हो और आप उसमें लीड रोल में हों। फिर भी अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग इससे बच निकलते हैं। न कोई राक्षस ले गया, न एलियन उठाकर ले गया, बस पसीने से तरबतर माथा, छत को ताकती भ्रमित आंखें और रजाई के लिए एक नया सम्मान। क्योंकि जब आप सिर्फ पलक झपका सकते हैं और सांस ले सकते हैं, तो ये दोनों ही गोल्ड मेडल जीतने जैसा लगता है। डर एक मास्टर इल्यूजनिस्ट होता है। ये चुपके से आता है, आपको लगता है कि आप बेबस हैं और फिर गायब हो जाता है। आपको आपकी तकिया ऐसे जकड़ते हुए छोड़कर जैसे आप किसी युद्ध से जिंदा लौटे हों। लेकिन अब ट्विस्ट सुनिए, जैसे ही आप स्लीप पैरालिसिस को समझना शुरू करते हैं, इसका डरावना जादू फीका पड़ने लगता है। जरा सोचिए, आप फिर से बेड पर जड़ हो गए हैं, लेकिन घबराने के बजाय आप सोचते हैं, ओह, फिर मिल गए मेरे नर्वस सिस्टम की नेटफ्लिक्स ग्लिच। आप पैटर्न नोटिस करने लगते हैं। जब आप नींद से वंचित होते हैं, तनाव में होते हैं या मम्मी की तरह पीठ के बल झपकी लेते हैं, तो यह ज्यादा होता है। आप रैम साइकिल, दिमाग और शरीर के मिसकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और फिर क्या होता है? कोने में बैठा डेमन
अचानक सिर्फ एक अजीब सा फर्नीचर का साया लगने लगता है। जब आप डर से जिज्ञासा की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं। अब आपका दिमाग कोई भूतिया घर नहीं बल्कि एक साइंस लैब है और आप हैं उसके रिसर्चर। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं उतना ही कम घबराते हैं, और जितना कम घबराते हैं ये उतना ही जल्दी चला जाता है। और यही है आपकी सुपर पावर, डर को डेटा में बदलना। नींद सिर्फ आपके दिमाग की नाइट शिफ्ट नहीं है, ये तो आपके भीतर की दुनिया में गहरे समुद्र की डुबकी है, जहां अजीबो गरीब मछलियां मस्ती में तैरती हैं। और कभी कभी स्लीप पैरालिसिस कोई गड़बड़ नहीं होती बल्कि एक संदेश होती है। जब शरीर जाम हो जाए और परछाइयां रेंगने लगें तो पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट। लेकिन सोचो अगर ये हमला नहीं बल्कि एक निमंत्रण हो, एक निमंत्रण सुनने का। हो सकता है आप थक कर चल रहे हों, तनाव को नजरअंदाज कर रहे हों, भावनाओं को दबा रहे हों और सपनों को मीटिंग समझकर स्किप कर रहे हों, और अब दिमाग बोल रहा हो भाई जरा बैठ के बात कर लेते हैं। वो डरावना पल शायद आपका अवचेतन दानव के वेश में माइक पकड़कर चिल्ला रहा हो। हाँ, डरावना तो है, लेकिन थोड़ा कवितामय भी। वो राक्षस बिस्तर के नीचे से नहीं आ रहा, वो अंदर से आ रहा है, ध्यान, गले या शायद थेरेपी मांगते हुए। तो अगली बार जब आप अपने ही शरीर में फंस जाएं तो एक सांस लें मानसिक रूप से और पूछें, आज रात मेरी कौन सी बात सुनी जाना चाहती है? क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये है खुद से मुलाकात। तो हम आ ही गए इस अजीब, डरावनी और हैरानी से रिलेटेबल यात्रा के अंत में। अगर किसी रात तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ पैर पत्थर बन गए हैं, कोई परछाई कान में बकवास फुसफुसा रही है और तुम नींद वाली हॉरर मूवी में फंस चुके हो, तो घबराओ मत। ठीक है, थोड़ा बहुत घबराना चलेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो ये क्या है। तुमने साइंस, मिथक, साइकोलॉजी और स्लीप पैरालिसिस वाले मीम्स तक सब देख लिया है। तुम उस नींद के राक्षस से मिल चुके हो, अपने अंदर के तुम से, और शायद उन दबे हुए इमोशंस से भी जो भूत या बैले डांसर बनकर आते हैं। और सुनो, तुम जिंदा बचे हो। डर का वो पल अब रहस्य नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की ताकत, थोड़ी सी ड्रामेबाजी और देर रात की प्रैंक्स के लिए उसका प्यार दिखाता है। अगली बार जब ये फिर आए तो दिमाग में गहरी सांस लो, मन में स्माइल दो और बोलो, ओह पुराने दोस्त, चलो बात करते हैं। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास अब है समझदारी, थोड़ा ह्यूमर और एक पूरी स्लीप वॉरियर्स की कम्युनिटी जो इस सब से गुजरी है और मजबूत बनकर निकली है। ये अंत नहीं है, बस लाइट्स बंद हुई हैं थोड़ी देर के लिए। सो जाओ बहादुर सपने देखने वाले।